हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपको आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन शनि भगवान की कुछ महिलाएं पुरुष शनिदेव की कथा सुनते हैं, जिसे हम भी आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, सभी नवग्रह यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से बड़ा ग्रह कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे। कोई निर्णय न होने के बाद देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने निर्णय करने की अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो अति न्यायप्रिय है। वे इसी ही निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय लिया गया। 7:30 का दिन 7 बीतेगा। शानदार यह उपाय आजमा कर तो देखिए। राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा मामला। राजा विक्रमादित्य इस समय में चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिससे किसी को भी छोटा बताएगा वह क्रोधित उठेगा। तब राजा ने एक उपाय सूझा। उन्हें स्वयं रजत, कांस्य, पित्तल, सीसा, राग, जस्सा, अभ्रक, लोहे 9 तरह के सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया कि फिर उसमें निवेदन से अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वह सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा राजा ऐसा जान कर किया है, तो वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि का 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 100 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वह बुध वह शुक्र एक महीने में विजित करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 2.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7:30 आई तो उन्होंने वनवास हो गए। रावण को आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना में हारना होगा। तब तू सावधान रहना। ऐसे कहकर क्रोधित होकर शनिदेव वहाँ से चले गए। जब आई राजा की 7:30, अन्य देवता खुशी खुशी चल गए। कुछ समय बाद राजा के 7:30 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। साथ कई बूढ़े घोड़े थे। राजा ने समाचार सुने। अपने अत्यंत अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदने पर स्वागत घोड़े को राजा का सवारी हेतु किया। राजा ज्यों इस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर तांत हो गया। तब राजा भूख प्यास भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी लेकर राजा नगर दिया तो वहाँ अपना नाम उज्ज्वल निवासी विक्का बताया। तो सेठ की दुकान उसने जल इत्यादि पिया। कुछ देर आराम किया। भागवत वर्षा में सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाना इत्यादि कराने की खुशी होकर अपने साथ घर ले गया। वह खूंटी पर देखा, एक हार टंगा था। उसी खूंटी निकल गई। थोड़ी देर में वह हार गायब हो गया। तब सेठ ने देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा बिक्का ने उसे चुराया है। उसने बिक्का को कोतवाल से पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने बिक्का को सोच समझ कर उसे हाथ पैर कटवा दिए, नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल आया। उसने दिया आई। उसने बिक्का को अपनी गाड़ी में बिठाया। जीप से बैलों को हाँकने लगा। उसी समय राजा को शनि दशा समाप्त होगी। वर्षा ऋतु आने से राजा मेलान गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावनी उसके गाना इतना पसंद आया, उसने मन ही मन में सम गए। उसने राग गाने वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी दासी का राग गाने का बयान की ढूंढने भेजी। दासी ने बताया एक चढ़ाई अपाहिज है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन वह उठते ही वह अन्यस में बैठ गई। विवाह करोगी तो उसी से करूँगी। बहुत समझाने पर राजकुमारी न मानी तो राजा ने उसे तेली को बुला भेजा तो विवाह की तैयारी करने लगा। उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक सोते हुए स्वप्ने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देख, तुम
मुझे छोटा बताकर इतना दुख झेला। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी, प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी को ना देना। शनि भगवान मान कर कहा कि जो मेरी कथा व व्रत करेगा उसकी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा व चींटियों को आटा डालेगी उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा के हाथ वापस आ गए। प्रातः आँख खोलते ही राजकुमारी ने देखा कि आश्चर्य से विका ने बताया कि वह उज्जैन का राजा है। विक्रमादित्य अंत में प्रसन्न होकर सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह शनिदेव की क्रोध था, इसमें किसी का दोष नहीं। राजा ने फिर निवेदन किया, मुझे शांति से ही मिलेगा जब अपना घर में जलक भोजन करूँगा। सेठ ने अपने नाना प्रकार के व्यंजन स्तर के साथ देखा कि जो खुंटी पर हाथ निकल गई थी वही सब उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा ने अपनी कन्या शिव कुमारी से विवाह करने के निवेदन किया। राजा सिंह स्वीकार किया। कुछ समय बाद अपनी दोनों रानियां मनभावनी व श्री कुंवरी सभी उपहार सहित लेकर उज्जवल नगरी चले। वहां राजा के राजवासियों ने सीमा में खूब आदर संस्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव का सबसे छोटा बताया, असल में शिवप्रिय है। सबसे राज्य शनिदेव की पूजा कथा नियत होनी चाहिए। सारी प्रजा खुशी आने से साथ जीविताने लगी। जो भी शनिदेव की कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर होते हैं। व्रत के दिन शनिदेव की कथा सुननी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमसे कोई भूल हुई तो हमें क्षमा करना। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट करना। धन्यवाद। जय शनि भगवान की जय हो।